हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अली और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस कैंपस में। आज हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन इट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड दूसरा एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक। तो बिना वक्त गंवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Electric polarization of dielectric slab when it is kept between the plates of charged parallel plate capacitor. Dear friends, मान लेते हैं एक चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर PQ है, PQ। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसमें प्लेट्स का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, दोनों प्लेट्स का एरिया A है और प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है। ओके, अगर प्लेट्स के बीच डियर फ्रेंड्स ये जो रीजन दिख रहा है, यहां पर अगर आपका वैक्यूम होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन बिटवीन प्लेट्स विल बी वेक्टर ई नॉट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसके बीच एयर हो या फिर वैक्यूम हो, उस सिचुएशन में आपका क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप, वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ ई नॉट। तो ई नॉट का भी डायरेक्शन क्या होगा डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम पी टू क्यू। ये जो हम एरो से दिखलाए हैं ये ई नॉट का डायरेक्शन है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, जब किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच घुसाया जाता है तो क्या होता है, ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है। पोलराइज का मतलब होता है इसके फेस में चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। ओके, इसको डिफाइन अलग तरीका से किया गया है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नेट डाइपोल मोमेंट पैदा हो जाना इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहलाता है। लेकिन समझना है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, ये जो डाइलेक्ट्रिक है उसके फेस में, ओके, ये फेस में चार्ज इंड्यूस होने का फेनोमेना होता क्या है, सो समझिएगा। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। ओके, यहां अगर नन पोलर मॉलिक्यूल है डियर फ्रेंड्स, तो नन पोलर मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास क्या होता है डियर फ्रेंड्स, कोइंसाइड करते हैं, नेट चार्ज जीरो। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो यहां पर एक फोर्स लगेगा प्लस क्यू ई नॉट, और यहां पर एक फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई नॉट। इस वजह से कुछ देर के बाद ये मॉलिक्यूल्स किस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस प्लस, यानी ये डाइपोल बन गया है ना। तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब में कुछ इस तरह का होगा न, अगर ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा तो क्या होगा, In the absence of external electric field, let us consider a randomly aligned molecule of a polar dielectric. लेकिन जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो क्या होता है, इस पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। एज अ रिजल्ट ये कुछ देर के बाद अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। ये पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल होंगे तो भी ऐसा होगा, और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स होंगे तो भी ऐसा ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां पर जनरेट हो गया। ऐसा बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल जनरेट होंगे, यानी सबका डाइपोल मोमेंट का जो नेट इफेक्ट है वो क्या कहलाएगा, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इफ वी टेक अ स्मॉल वॉल्यूम इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर की बात हो रही है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर अगर हम एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर करें तो इस केस में होगा क्या, ये देख लीजिए,
चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, उनमें क्या हो गया है, डाइपोल इंड्यूस हो गया है या डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया है। ओके, अगर इस डाइलेक्ट्रिक का एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर कर ले, ये वॉल्यूम, तो देखिए क्या होगा, है ना, कि ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। होगा क्या, सो समझिए, ये डिस्प्लेस होंगे डियर फ्रेंड्स, ये डिस्प्लेस होंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज देखिएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। ये यहां पर बताइए नेट चार्ज क्या होगा, इस जगह पर नेट चार्ज प्लस माइनस अभी भी जीरो है, पहले भी नेट चार्ज जीरो था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए थे, डाइलेक्ट्रिक अकेला था, तब भी ऐसा था, प्लस और माइनस कोइंसाइड किया हुआ, यानी कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं हुआ था। अभी भी देखिए, कोई भी दो को हम उठा लिए हैं तो क्या हुआ, यहां पे पॉजिटिव इस मॉलिक्यूल का और इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव, तो अभी भी नेट चार्ज क्या है डियर फ्रेंड्स, जीरो है। तो चार्ज उस तरह से ये आपको क्या हो जाएगा, नेट इफेक्ट, ऐसा नहीं कि चार्ज ही नहीं है, नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहां पर भी नेट चार्ज खत्म, नेट चार्ज खत्म। तो क्या पता चला, इसका ये यहां पे, इसका पॉजिटिव यहां पे, इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव यहां पे सरफेस में आ जाएगा, इसका यहां पे, इसका यहां पे, इसका यहां पे। कंडक्टर में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आकर के सरफेस में एक्यूमुलेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं। यहां पर अभी भी ये मॉलिक्यूल को छोड़ा नहीं है, मॉलिक्यूल से बंधा हुआ है। ओके, नेट इफेक्ट यहां पे है। क्या हुआ, इस डाइलेक्ट्रिक का एक फेस जो प्लेट P के तरफ है या पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के तरफ है, वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और वो फेस, डाइलेक्ट्रिक का वो फेस जो प्लेट Q की ओर है यानी नेगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। यानी यहां पर क्या हो गए, चार्ज इंड्यूस हो गए। उस इंड्यूस चार्ज को हम मान लेंगे QI है, यहां पर चार्ज Q है, यहां पर चार्ज QI है। ओके, ये QI जो है डियर फ्रेंड्स, वो इस चार्ज से कम ही होगा। QI किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक पर। डाइलेक्ट्रिक, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक में चार्ज भी अलग अलग तरीके से इंड्यूस होगा, वो हमेशा इससे कम ही होगा। If we take a small volume inside dielectric, the net charge inside it is still zero. अंदर का चार्ज अभी भी जीरो ही होगा। The positive charge will cancelling the effect of negative charge. क्यों जीरो होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। There is a resultant effect for a volume inside. There is no resultant effect for a volume inside, है ना। तो अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अंदर अभी भी नेट चार्ज जीरो है। चार्ज जीरो है मत बोलिएगा, नेट चार्ज जीरो है, बट ऑन द सरफेस अ नेट चार्ज QI इज इंड्यूस्ड। सरफेस में QI। अच्छा, एक और चीज, चार्ज की बात हो रही तो ऐसा नहीं कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज। चार्ज इंड्यूस होना मतलब यहां पर प्लस QI होना, सॉरी यहां पर माइनस QI होना, यहां पर प्लस QI होना। कैपेसिटर को Q चार्ज दिया गया, मतलब ये चार्ज Q की मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात हो रही है। गॉट इट। तो यहां पर चार्ज QI इंड्यूस हुआ और इसका वैल्यू इस Q से कम होगा, which produces an electric field EI। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बीच में आपका कोई चार्ज नहीं है, चार्ज कहां है, सरफेस में, डाइलेक्ट्रिक के सरफेस में। तो इसी चार्ज इंड्यूस होने के फेनोमेना को ही इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होना इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, और नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है। इसका क्या मतलब है डियर फ्रेंड्स, की फेस में, ऑपोजिट फेस में ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं। वो फेस जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर है नेगेटिवली चार्ज, और वो फेस जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर है पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ओके, अब वो उसका कितना होगा इंटेंसिटी, वेक्टर E0 इक्वल्स टू चार्ज इंड्यूस्ड
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस एन कैप। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। ओके, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना हो जाएगा? ये। अब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है डियर फ्रेंड्स, उससे कम होगा। गॉट इट? तो अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? वेक्टर ई नॉट। इस डायरेक्शन में वेक्टर ई आई। ये माइनस साइन बदला रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स के बीच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा डियर फ्रेंड्स? तो ई नेट किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाइए उस पॉइंट पर। ई नेट इक्वल्स टू ई नॉट प्लस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ई नॉट कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ई आई कितना है? सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ओके, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा आई एन कैप। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक के बीच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दिखा डियर फ्रेंड्स? डाइलेक्ट्रिक के बीच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। कब? जब डाइलेक्ट्रिक को घुसाया जाता है। मतलब क्या कह रहा है डियर फ्रेंड्स? देखिए यहां पर क्या हो रहा है? ये जो रेड पोर्शन है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे। ओके, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। हो क्या रहा है? डाइलेक्ट्रिक के घुसाने पर क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया। देखिए पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था और अभी में कुछ फर्क है। पहले डाइलेक्ट्रिक से होके कितने गुजर रहे थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है डियर फ्रेंड्स कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 2 3 4 5 6 इतने ही बचे। डाइलेक्ट्रिक से 6 इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहे हैं। कंडक्टर्स में क्या होता था? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं। डाइलेक्ट्रिक में क्या है कि डाइलेक्ट्रिक के बीच अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। कंडक्टर में क्या होता था? कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे, लेकिन यहां पर क्या है? बॉन्ड चार्ज है। इन सभी को बॉन्ड चार्ज, यहां जो नेगेटिव चार्ज है ना डियर फ्रेंड्स, इसको क्या कहते हैं? बॉन्ड चार्ज। मतलब यहां पर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू हुआ, यहां पे खत्म हो गया, शुरू हुआ, यहां पे खत्म, खत्म खत्म खत्म। ओके, अब यहां पर से पॉजिटिव शुरू खत्म, शुरू खत्म। इस तरह से आपका यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से गुजर रहे हैं। तो हम क्या देखें कि जब डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच घुसाया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है। ओके, अब यहां पे याद रखिएगा कि ई नेट बिटवीन प्लेट्स इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, इसके बराबर तो नहीं, इससे कम है। तो कितना टाइम्स कम है ना? उसको मेजर करने के लिए तो मान लेते हैं कि टाइम्स कम है वेयर के ग्रेटर देन 1। के नंबर है डियर फ्रेंड्स। हम लोग क्या किए, जो डाइलेक्ट्रिक के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल से कुछ कम हो गया, ये क्या है? अब डाइलेक्ट्रिक के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक चीज बताना भूल गए, ई नेट का डायरेक्शन क्या होगा? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट एन कैप। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ई नेट का डायरेक्शन क्या होगा? एन कैप के डायरेक्शन में होगा। मतलब अभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर है, लेकिन
पहले से कम है, पहले से कुछ कम है। कितना टाइम्स कम है? हम लोग मान लेंगे k टाइम्स कम है। हम लोग k ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा कोई नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे। देखिए जैसे इनिशियल 4 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, अब जो आया वो 2 है, तो इस 4 और इस 2 में क्या रिलेशन है? 2 इज लेस देन 4। यही तो बात है। इस चीज को एक्सप्रेस करने का एक अलग तरीका हुआ कि ई नॉट से ई नेट, ये इन पहले था जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, ई नेट अब है जब डाइलेक्ट्रिक है। का डाइलेक्ट्रिक के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये क्या बता रहा है कि k टाइम्स रिड्यूस हो गया ई नेट। इसी नंबर को ही हम क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो व्हाट इज k? k इज नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये एक नंबर, ये क्या डिसाइड करेगा कि किसी डाइलेक्ट्रिक को घुसाने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है वो कितना टाइम्स कम हो जाएगा। तो k इज नथिंग बट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट of dielectric. Okay, now as we know that E equals to, dear friends, V by L. Potential gradient between plates is nothing but electric field. Okay, तो जब प्लेट्स के बीच वैक्यूम है उस सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड E नॉट है। अब डाइलेक्ट्रिक को जब घुसा है उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V है। अच्छा, यहां पर तो अलग अलग कंडीशन होता है, जब बैटरी के साथ कनेक्ट हो तो, और बैटरी के साथ कनेक्ट ना हो तो। बैटरी के साथ अगर कनेक्ट होगा तो यहां पर V में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे ही V चेंज करेगा बैटरी अपना चार्ज देगा, और चार्ज देगा फिर से इसमें चार्ज आ जाएगा, और यह चार्ज तब तक एक्यूमुलेट होगा तब तक जब तक कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए। तो ये हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो ऐसा था कि बैटरी से एक बार चार्ज कर दिए एंड देन बैटरी को रिमूव कर लिए है। अब ये केस स्टडी हो रहा है। तो मान लेते हैं कि क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? V है, जब डाइलेक्ट्रिक घुसाया जाता है उस वक्त E है। इसका क्या मतलब हुआ कि V नॉट बाय V इक्वल्स टू E नॉट बाय E। ओके, E मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इतना बराबर क्या होता है? K। इसका मतलब V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? V नॉट बाय K। यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? रिड्यूस हो जाएगा। अब कैपेसिटी क्या होता है डियर फ्रेंड्स? कैपेसिटी इक्वल्स टू कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाय V। V रिड्यूस हुआ तो कैपेसिटी भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इसका मतलब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच अगर डाइलेक्ट्रिक घुसाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के रिड्यूस होने पर पोटेंशियल भी रिड्यूस हो जाता है, और पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द फेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं QI का। ओके डियर फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। E नॉट इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ electric field between parallel plate capacitor when there is no dielectric between the plates. E naught equals to sigma by epsilon naught। सिग्मा, अगर इस प्लेट में चार्ज Q है और इस प्लेट का एरिया A है तो सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट। यहां तक समझ में आया? इफ QI इक्वल्स टू induced charge on the surface of dielectric
slab. Then E induced का मैग्नीट्यूड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट यानी QI बाय A एप्सिलॉन नॉट. ओके, अब सिंस E net equals to E naught minus E induced, अब E naught का वैल्यू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू QI बाय A एप्सिलॉन नॉट. बट E net equals to E naught by K. E naught equals to Q by K. E naught equals to Q by epsilon naught A. Equation 4 from 3 and 4. E net का वैल्यू Q by K epsilon naught A, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, Q by K epsilon naught A इक्वल्स टू A epsilon naught, A epsilon naught कॉमन है, epsilon naught A कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा Q माइनस QI, epsilon naught खत्म, A खत्म, बचा क्या Q by K इक्वल्स टू Q माइनस QI. QI इधर आ जाएगा, QI Q माइनस Q बाय K, Q कॉमन हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 1 माइनस 1 बाय K. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द फेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब. यहां K का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है यानी इंड्यूस्ड चार्ज Q से कम होगा. ओके, सिंस E नेट क्या है, डाइलेक्ट्रिक भी है, कैपेसिटर भी है. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइलेक्ट्रिक के बीच वो ना तो E नॉट होगा ना ही EI होगा, दोनों का जो रिजल्टेंट है E नेट होगा, है ना. अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है डियर फ्रेंड्स, E नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E नॉट माइनस EI. मैग्नीट्यूड है, इस चलते ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड घटा दीजिए. E नॉट का E नेट की जगह E नॉट बाय K, E नॉट माइनस EI. E इंड्यूस इक्वल्स टू E नॉट माइनस E नॉट बाय K. इधर उधर हो गया, E नॉट आप कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 बाय K. EI की जगह सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय K. एप्सिलॉन नॉट खत्म. ये किसका एक्सप्रेशन मिल गया डियर फ्रेंड्स, ये किसका एक्सप्रेशन मिला, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाय K. ओके, ये बात समझ में आया. तो आज हमने क्या पढ़ा, पहला डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट था, डाइलेक्ट्रिक है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट होगा. ये एक्सप्रेशन से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन किए कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक को जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है उसको किसी चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर जाता है, पहला. दूसरा, पोटेंशियल रिड्यूस कर जाता है, कितना टाइम्स, K टाइम्स, जितना टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होता है. तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटा करके पोटेंशियल कम किया गया, कैपेसिटर का कैपेसिटी बढ़ गया. ओके, नाउ हमने पढ़ा कि चार्ज जो इंड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ. तो इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड डियर फ्रेंड्स ऐसा भी निकाल सकते हैं जैसे सिंस 1 माइनस 1 बाय K इज लेस देन 1 माइनस 1 बाय K इज लेस देन 1. ओके, यानी ये 1 माइनस 1 बाय K की जगह सिग्मा, देयरफॉर सिग्मा I बाय सिग्मा, इसका वैल्यू सिग्मा I बाय सिग्मा लेस देन 1, इसका मतलब सिग्मा I लेस देन सिग्मा. इसका मतलब क्या हो गया, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी
सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी से कम है। इसी तरीका से आप प्रूव कर सकते हैं कि जो इंड्यूस चार्ज है वो इसमें जो चार्ज है उससे कम होता है। ओके।